हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हुए हमारा डेली सीरीज आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज यानी 10 जून 2025 के लिए। आज बेसिकली क्या हुआ, आज बाजार में ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। निफ्टी लगभग फ्लैट ही बंद हुआ, 1 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,104 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी 210 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 56,629 पर बंद हुआ। बेसिकली आज बाजार खुला तो बढ़त के साथ ही था, लगभग 100 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी खुला था। प्री ओपनिंग में भी वही इंडिकेशंस आए थे, पर उस तेज़ी का ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाया मार्केट, और मैंने तेज़ी एकदम टिकी ही नहीं और उसको एकदम बेच दिया गया। खुलते के साथ जैसे बाज़ार में मुनाफा वसूली आ जाती है, कोई एकदम खड़ा रहता है एकदम जैसे हथियार एकदम लेके कि बस आएगा और एकदम शूट कर देंगे। वैसे ही कल भी ऐसा ही हुआ, आज भी वैसा ही हुआ। काफ़ी प्रिडिक्टेबल भी था कि उसको एकदम से शूट डाउन कर दिया जाएगा, वही हुआ। खुलते के साथ खास करके बैंक्स में बहुत अच्छी बिकवाली देखी गई। HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, दोनों में लगभग 1% की गिरावट देखी गई खुलते के साथ ही। वो काफ़ी हद तक निफ्टी को नीचे गिराने में एक तरह से सफल रहा। IT शेयर्स में हालांकि अच्छी खरीदारी देखी गई, पर वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स में काफ़ी वीकनेस था, और वो वीकनेस बाजार पर हावी ही रहा कहीं ना कहीं। बाजार फिर से एक बार दोपहर में बढ़ने की कोशिश किया क्योंकि IT शेयर्स में अच्छी स्ट्रेंथ थी, पर दैट वाज नॉट इनफ टू लिफ्ट अप द मार्केट। मार्केट केप्ट डेबिलिटेटिंग एंड निफ्टी तो माइनस में ही चला गया। 25,080 के भी जस्ट ब्रीफली नीचे चला गया निफ्टी स्पॉट पर। उसके बाद तो रिकवर कर गया, बट ज़्यादा दम नहीं था मार्केट में। आज ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं बेसिकली। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी लगभग फ्लैट ही थे, बहुत मामूली बढ़त के साथ बंद हुए दोनों। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 250। थोड़ी बहुत जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थी वो तो देखी गई। ग्रासिम में लगभग 4% की बढ़त थी, बिकॉज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने अपग्रेड किया है। उन्होंने इस बात पे अपग्रेड किया है कि उसका जो पेंट्स बिजनेस है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उम्मीद से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उसके कारण उनको ग्रासिम का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट दिखता है। उसमें ग्रासिम के खुद के अर्निंग्स ग्रोथ दिखते हैं, जो कि नॉर्मली अब एक होल्डिंग कंपनी की तरह ट्रीट किया जाता है। कहीं ना कहीं वो जो डिस्काउंट है होल्डिंग कंपनी वाला, वो उतना उनको दिखता नहीं है, बिकॉज ये कंपनी खुद में बहुत बहुत सक्षम है। वो एक फैक्टर था कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत वो भी निफ्टी को लिफ्ट अप कर रहा था, पर उसका वेट वजन उतना ज़्यादा है नहीं निफ्टी में। बहुत मार्जिनल इम्पैक्ट ही था। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ओरेकल इंडिया फाइनेंशियल में सर्विसेज में बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई। उसमें करीब 5% की बढ़त देखी गई। और टेक्निकली देखा जाए तो ओरेकल इंडिया में बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट आया है। ये 12,000 के स्तर से ये स्टॉक गिरते गिरते करीब 7,000 के लेवल पे आ गया था, और अब वापस से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है स्टॉक में। जो टेक्निकली उसको जो मोमेंटम बन रहा है, क्या पता वापस 10,000 के लेवल्स के ऊपर लेके जाए। कहीं ना कहीं जो एकदम मोमेंटम बेस्ड तेजी के खिलाड़ी है, जो मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा शेयर हो सकता है टू वॉच आउट और मे बी फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। हमारा काम ही है जहाँ अच्छा अपॉर्चुनिटी, तगड़ा अपॉर्चुनिटी दिखे वो आपको बताना। ये एक स्टॉक है टू वॉच आउट फॉर। और ऐसा कुछ भी स्टॉक अगर नज़र में आते रहेगा तो हम ज़रूर शेयर करते रहेंगे। Do like, share and subscribe to our channel. Do comment on our videos. Any stock specific queries or views, we are always there open for interaction. Thank you.